ओके गाइस, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो यहाँ पे मैं कल का मार्केट एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ कि मैंने क्यों यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, या फिर मैंने ये मार्क तो किया है। लाइक यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे ये लेवल पे डबल टॉप बने फिर मैं ट्रेड करूंगा, या फिर यहाँ पे कवर हैंडल बने फिर मैं ट्रेड करूंगा। बट यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया, उसके पीछे का रीजन क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। तो मार्केट देखो आप ट्रेड में है, गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर से ऊपर गया, राइट। तो यहाँ पे हो गया ये फर्स्ट मूव हो गया। इसके बाद देखो मार्केट ज्यादा अपसाइड जा चुका था, इसलिए मार्केट को चाहिए था बड़ा कंसोलिडेशन। एंड बड़ा कंसोलिडेशन कहाँ पे बना है, ये मतलब ये जोन में ये बना है, राइट। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि जब भी ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा मार्केट वन वे में ऊपर जाएगा। बट फ्राइडे के दिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक कपर हैंडल बन जाएगा, जो कि बन गया। जनरली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ डबल टॉप बन के कुछ ऐसा पैटर्न बन के फिर ये कंटिन्यू करे। बट यहाँ पे उसने कुछ ज्यादा ही टाइम लिया, इसलिए मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पे मार्केट ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाला है ना। तो क्या क्या सिंपली मैंने यहाँ पे वेट किया, यहाँ पे कपर हैंडल बना, बट ये ब्रेकआउट प्रॉपर नहीं हुआ, है ना। एंड आपको पता ही होगा कि कपर हैंडल के अंदर अगर मुझे ऐसा कुछ दिखता है, यहाँ पे अगर कुछ ऐसे कैंडल दिखती है तो मैं जनरली ट्रेड नहीं करता, मैं नेक्स्ट सेटअप का वेट करता हूँ, राइट। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ ज्यादा ही कंसोलिडेशन हो गया, है ना। एंड कंसोलिडेशन होने के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे इस जोन का भी ब्रेकआउट हुआ। तो मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था कि यहीं पे ऐसा करके ऊपर चला जाए, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट कंफर्मेशन। ओके, अगर ये अपसाइड ट्रेंड में है तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड जो है वो ऐसा कुछ दिख जाए, राइट। बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ऊपर गया फिर से नीचे जोन में आया। एंड अगर आप देखोगे तो ये जो जोन में यहाँ पे नीचे से वीक चाहिए थे, यहाँ पे देखो इस कैंडल को नीचे से क्या चाहिए थे, वीक्स चाहिए थे। जैसे यहाँ पे थे, यहाँ पे वीक था, यहाँ पे वीक था, राइट। तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि मार्केट भी यहाँ से कुछ ऐसे वीक्स देगा, राइट। तो इतना कंफर्मेशन नहीं मिला। प्लस ये दो तीन कैंडल को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे देखोगे तो ग्रीन कैंडल तो है, बट उसको ऊपर से रिजेक्शन है, मतलब यहाँ पे काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर कैंडल है ना। यहाँ पे सिंपली आप अगर जूम करोगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे देखो पहले जो ये कैंडल जो है वो इंडिसीजन कैंडल है, जो दोजी हम कहते हैं, टॉप के ऊपर ब्रेकआउट के बाद बनता है। फिर यहाँ पे ये सेलिंग कैंडल है, राइट, सेलिंग कैंडल है। उसके नो डाउट यहाँ पे सपोर्ट जोन है, बट यहाँ पे ये प्रॉपर जो है वो 50% रेड कैंडल है, राइट। एंड यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा सेलिंग कैंडल क्लोज हुआ था, मतलब इसके अंदर ये यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल देखो ये जितने स्पीड में ऊपर गया उतनी ही स्पीड में नीचे आया। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंडिसीजन मोड या फिर कंफ्यूजन आपको हो सकता है, एंड मुझे भी हुआ, राइट। उसके बाद देखोगे मार्केट फिर से यहाँ पे इंडिसीजन बनाया, जैसे यहाँ पे बनाया था यहाँ पे इंडिसीजन बनाया। फिर उसके बाद देखोगे तो मार्केट ऊपर गया, बट यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना। तो पॉजिटिविटी का साइन नहीं लग रहा था। तो मुझे लगा यहाँ पे कुछ ऐसा डबल टॉप बनेगा फिर ये नीचे जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ज्यादा नेगेटिव में जा चुका है ना। इसलिए ये एक्सपेक्टेड था। अभी ट्रेड करना है कि नहीं करना है वो तो कौन डिसाइड करेगा, सेटअप डिसाइड करेगा। बस यहाँ पे हम एज्यूम करते हो कि यहाँ पे कपर हैंडल बनेगा, मैं ट्रेड करूंगा, यहाँ पे डबल टॉप बनेगा, मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं ना। फिर यहाँ पे देखो आ गया ब्रेकआउट, बट ब्रेकआउट उतना स्ट्रॉन्ग कैंडल था नहीं। प्लस ये डे हाई भी था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था। माइंड में ये भी चल रहा था कि डबल टॉप भी बन सकता है, तो वहाँ पे मैं ले नहीं पाया, है ना। हालांकि सेटअप काफी अच्छा था। अगर आप देखोगे तो ये काइंड ऑफ कपर हैंडल के अंदर ही आता है ना। यहाँ पे देखो कुछ ऐसा कपर हैंडल आएगा, फिर ब्रेकआउट यहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, तो वो मैं लेने वाला था नहीं, है ना। अगर मुझे डिसीजन लेना होता, ट्रेड लेना होता तो यही पे लेना होता, राइट। बट यहाँ पे मेरे माइंड में कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने सिंपली क्या किया, उसको अवॉइड किया। एंड नो डाउट देखो एक और चीज होती है कि अगर 2:30 के बाद ट्रेड करता है तो वैसे मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे 2-2:30 बज रहे हैं ना, मतलब 2:30 हो रहा है, तो उसके बाद ट्रेड लेना मतलब वो एक 0-0 जैसा होता है। और आपने देखा भी होगा कि 2:30 के बाद अगर कोई पैटर्न बनता है तो मैं भी बोलता हूँ कि 15-20 मिनट बचे हैं इंट्राडे के लिए, तो क्यों होल्ड करना, है ना। तो इसकी वजह से भी मैंने ये ट्रेड जो है वो स्पेशली नहीं लिया। बट ये सेटअप अच्छा था, इसलिए मैंने कहीं पे मेंशन भी नहीं किया कि ये ट्रेड मिल सकता था, इतना प्रॉफिट होता, ये वन वे में ऊपर जाता, मेरा टारगेट हिट होता। दैट्स लाइक अनदर थिंग। क्योंकि देखो अगर माइंड में नहीं है, कंफ्यूजन है, तो वहाँ पे ट्रेड लेके कोई सेंस नहीं बनता, है ना। तो फिलहाल मैं ये जो ड्राइंग्स थे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उनको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि आज का मार्केट लगभग ओपन होने का टाइम हो चुका है ना। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपके सामने लेवल मॉडिफाई करने का ट्राई करूंगा। देखो नीचे के लेवल तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जिसको छोड़ देते हैं। अभी मार्केट यहाँ पे फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो एकदम फ्लैट ही है, क्योंकि वो एक वे में ऊपर गया तो रिट्रेस के लिए उसको आना ही था, है ना। अब यहाँ पे हम प्लान करते हैं कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं ना। पहले तो लेवल्स मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे राउंड नंबर है 500 का, यहाँ पे एक स्विंग है, देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया था, यहीं पे सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे एक हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये भी राउंड नंबर है एंड नीचे भी राउंड नंबर जैसा स्ट्रक्चर है ना। अभी देखो इसको हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं, बट यहाँ पे मल्टीपल टचेस नहीं है। टचेस कहाँ पे, मल्टीपल यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे टच है मल्टीपल, यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा रेजिस्टेंस सपोर्ट है ना। तो ये हो जाएगा हमारा एक जोन। बाकी 300 का लेवल, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। अब यहाँ पे हम राउंड नंबर है, इसलिए यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी, रेजिस्टेंस एक्टिविटी दिख रही है ना। एंड नो डाउट देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इस जोन के अंदर, तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकडाउन के बाद ही ट्रेड करना, अदरवाइज आप यहाँ पे सिंपली अवॉइड कर सकते हो। बट इसके बीच में आपको बड़ा टारगेट मिलेगा, यहाँ पे भी बड़ा टारगेट मिलेगा। इस जोन के अंदर आपको टारगेट नहीं मिलेगा। जैसे ही 500 का ब्रेकआउट होगा फिर से आपको बड़ा टारगेट मिलेगा, या फिर 500 के ऊपर जैसे ही ट्रैप होगा मार्केट यहाँ पे नीचे साइड अच्छा खासा टारगेट मिलेगा, राइट। तो बस आपको करने क्या है, बस यहाँ पे वेट करो डबल बॉटम का, या फिर डबल टॉप का, या फिर जो हम सेटअप फॉलो करते हैं कपर हैंडल का, या फिर इन्वर्टेड कपर हैंडल का, ऐसा कुछ है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। तो बस वेट करो, बनेगा सेटअप, ट्रेड बनेंगे
एज ए बिगिनर जितने कम अपॉर्चुनिटी आप लोगे एंड जितना मार्केट को ज्यादा देखोगे उतना मार्केट का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। बट आपके दिमाग में ये फिक्स होना चाहिए कि मुझे यही सेटअप ट्रेड करना है। अगर आप मल्टीपल ट्रेड देखोगे, जैसे यहाँ पे देखोगे तो किसी ने ये ऐसा चैनल पैटर्न ड्रॉ किया होगा, किसी ने यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ किया होगा, किसी ने डबल बॉटम ट्राई किया होगा, किसी ने कप एंड हैंडल ट्राई किया होगा, कोई यहाँ पे फर्स्ट मूव, सेकंड मूव, थर्ड मूव, फोर्थ मूव अब यहाँ पे ऐसा ट्राई किया होगा, किसी ने यहाँ पे लिया होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया होगा। लेट्स लाइक उसमें ट्रेडिंग आप सीखोगे नहीं, क्योंकि वो अनप्लान रिस्क ले रहे हो, रैंडम ट्रेड्स ले रहे हो, इसके अंदर आपको पता नहीं क्या सेटअप का एक्यूरेसी कितना है। आज ये सेटअप से ट्रेड करोगे, कल दूसरे से करोगे, परसों तीसरे से करोगे ना, तो वो 2-3 सेटअप को ट्रेड करके आप मास्टर तो नहीं बनोगे। मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप एक सेटअप को ट्रेड करो, उसको मास्टर करो एंड उसके बाद डेफिनेटली आप जो है वो देखो 3-4 या फिर 6 महीने के बाद अगर आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो, मार्केट आपको समझ में आता है, तो आप कोई भी सेटअप यूज करके प्रॉफिट कर सकते हो, क्योंकि आपका माइंडसेट प्रिपेयर रहेगा, साइकोलॉजी आपकी डेवलप हो चुकी होगी एंड आप प्रॉफिटेबल होगे तो आपको पता होगा कि मार्केट से पैसे बनाया जा सकता है। बट अगर यही नहीं होगा, आप सेटअप चेंज करते जाओगे, स्ट्रेटेजी चेंज करते जाओगे, ना ही आपको एक्सपीरियंस आएगा, ना ही साइकोलॉजी डेवलप होगी, ना ही आपका माइंडसेट रेडी रहेगा, फिर आप अल्टीमेटली लूज करते रहोगे। फिर वो 1 साल 2 साल 3 साल तक चलते रहेगा। बट अगर आप एक सेटअप को स्टिक करके उसी को प्रॉफिटेबल करते हो, 3-4-6 महीने तक प्रॉफिटेबल होते हो, जब आपको सब अंडरस्टैंड हो जाएगा, डेफिनेटली आपका ट्रेडिंग जर्नी इंप्रूव हो जाएगा एंड आपको किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।